नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैवरिक ऑटोमेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम चेक करेंगे कंपैरिजंस के बारे में। बेसिकली जो कंपैरिजंस होते हैं वो किसी भी दो वैल्यूज को हम कंपेयर करेंगे और एक फाइनल डिजायर आउटपुट हमें मिले। इसमें दो फील्ड होंगी, इंटीजर 1 या सोर्स ए, इंटीजर 2 या सोर्स बी, या ये कहें हम वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2। जो वैल्यू 1 है उसमें हम टाइमर, काउंटर या फ्लोट, इंटीजर या कोई फील्ड वैल्यू या डेटा रजिस्टर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और सोर्स बी जो होगा वो एक तरीके का फिक्स्ड या सेट वैल्यू रहेगा, या फिर हम दोनों में ही हम कोई वेरिएबल डाल सकते हैं। जैसे कि मुझे दो डेटा रजिस्टर्स को कंपैरिजंस करना है या दो काउंटर्स की वैल्यू को कंपैरिजंस करना है, देन हम वहां पे दोनों फील्ड में ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो कंपैरेटर ब्लॉक्स हैं वो इस तरीके से हमें मिलते हैं: इक्वल, लेस, ग्रेटर, लेस इक्वल एंड ग्रेटर इक्वल। जैसे हम सभी जानते हैं, जैसे नॉर्मल मैथमेटिक्स में हम करते हैं 2 इक्वल टू 2 या 2 इज लेस देन 3 या 4 इज ग्रेटर देन 3। तो इस तरीके की अगर हमें पीएलसीज के अंदर कोई वैल्यूज को कंपैरिजन अगर कराना है, देन हम यहाँ पे इन कंपैरेटर ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन ब्लॉक का। फर्स्ट हम एक इनपुट प्रोवाइड कर लेते हैं। काउंटर ले लेते हैं, CMT 0 स्पेस हैश लेट्स सपोज 10 0.1 एंड एक कंपैरेटर हम यहाँ इस्तेमाल कर लेते हैं। तो कंपैरेटर्स यहाँ लिखने के लिए पहले साइन ऑफ कंपैरेटर होगा, दैट इज अगर मुझे लेस ब्लॉक बनाना है तो लेस का साइन होगा, स्पेस जो हम वैल्यू सोर्स ए में रखने वाले हैं। लेट्स सपोज हम काउंटर से के थ्रू कर रहे हैं तो C फॉर काउंटर एंड 0 स्पेस। लेट्स सपोज मुझे लेस देन एक वैल्यू के थ्रू करना है तो हम रखते हैं 4 और इसके थ्रू एक आउटपुट। अब जब हम इस इनपुट को ऑपरेट करेंगे, जैसे ही वैल्यू हमारी 4 से कम होगी तो ही ये वैल्यू ऑपरेट हो पाएगी। अगर ये वैल्यू, काउंटर की वैल्यू 4 से ज्यादा है तब तक ये आउटपुट हाई नहीं करेगा। जैसे ही 4 से कम होगी, जैसे ही काउंटर की वैल्यू 3 होगी तो ही आउटपुट एक्टिव हो पाएगा। 9 8 7 6 5 4 4 पे भी नहीं ऑपरेट होगा। जैसे थर्ड पल्स आएगी तभी ये ऑपरेट होगा कंटिन्यूसली 0 तक। ये है लेस ब्लॉक। लेस ब्लॉक का इस्तेमाल हम इस तरीके से कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ पे ग्रेटर ब्लॉक का इस्तेमाल करना होता तो हम यहाँ पे ग्रेटर ब्लॉक का साइन इस्तेमाल करते, C0। अभी हमने क्या किया, जब तक काउंटर की वैल्यू ग्रेटर देन 4 होगी तब तक हमें आउटपुट एक्टिव मिलेगा। इनिशियली में अगर हम देखें काउंटर की वैल्यू 10 है तो 10 इज ग्रेटर देन 4, आउटपुट एक्टिव रहेगा।
और जब तक काउंटर की वैल्यू 4 से या 4 के बराबर ना हो जाए या उससे कम ना हो जाए तब तक वो एक्टिव रहेगा। जैसे काउंटर की वैल्यू 5 है, अब अगर हम करते हैं तो जो 4 है वो 4 वैल्यू से ग्रेटर नहीं होता, तो इसलिए जो आउटपुट है वो ऑफ हो गया या डीएक्टिवेट हो गया। अब ये आउटपुट ऑपरेट नहीं होगा क्योंकि हमारी जो कंपैरेटर की कंडीशंस हैं वो इनवैलिड हो रही है, क्योंकि 1 कभी भी 4 के इक्वल या ग्रेटर नहीं होता। उसकी वजह से आउटपुट हमें यहाँ पे ऑफ मिलेगा। इसी तरीके से अगर मुझे ग्रेटर इक्वल करना होता तो हम यहाँ पे फर्स्ट ग्रेटर का साइन इस्तेमाल करते एंड इक्वल स्पेस C0 greater equal C0 space let's suppose 5। तो जब तक काउंटर के वैल्यू तो जब तक काउंटर की वैल्यू ग्रेटर देन 5 या इक्वल टू 5 रहेगी तब तक के लिए आउटपुट हमें एक्टिव मिलेगा। 6 7 5 पे भी ऑपरेटेड है और 5 से जब वैल्यू ज्यादा थी तो भी ऑपरेटेड था। अब जैसे ही वैल्यू 4 होगी तो ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। 9 8 7 6, क्योंकि ग्रेटर ब्लॉक है तो 5 जब काउंटर की वैल्यू ग्रेटर देन 5 होगी तो ऑपरेट होगा। और साथ में हमने एक इक्वल ब्लॉक का भी इस्तेमाल किया है, दैट मीन्स कि काउंटर की वैल्यू जब हमारी 5 भी हो जाएगी तो भी आउटपुट एक्टिव होगा, लेकिन जैसे काउंटर की वैल्यू लेस देन 5 होगी तो आउटपुट हमारा ऑफ हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हमें लेस देन इक्वल का इस्तेमाल करना है यहाँ पे तो हम फर्स्ट लेस का साइन इक्वल काउंटर सपोज हैश 6। तो जब तक काउंटर की वैल्यू 6 से कम है या 6 भी है तो भी आउटपुट हमें ऑपरेट मिलेगा। नाइन 8 7 6 6 भी हो जाएगा तो हमने इक्वल ब्लॉक रखा था तो 6 इक्वल टू 6 आउटपुट ऑपरेट होगा और अब ये कंटिन्यूसली ऑपरेट चलेगा क्योंकि काउंटर की वैल्यू जो है लेस देन 6 हो चुकी है। इस तरीके से हम यहाँ पे इन ब्लॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट सपोज अगर हम काउंटर के वैल्यू का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो हम डायरेक्टली यहाँ पे कोई दो डेटा रजिस्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट सपोज B0 B2 एक वैल्यू हम प्रोवाइड करते हैं 4। तो जब तक मेरी D0 की वैल्यू D2 से कम है तब तक के लिए एक्टिव रहेगा। अगर D1 में हम वैल्यू रखते हैं 3 तो 3 इज लेस देन 4 तो भी एक्टिव है। एंड अगर हम 4 करते हैं तो 4 इज इक्वल टू 4 है क्योंकि लेस इक्वल ब्लॉक था तो भी एक्टिव रहेगा। लेकिन जैसे ही D0 की वैल्यू 5 होगी तो आउटपुट डीएक्टिव हो जाएगा।
तो इस तरीके से हम यहाँ पे कंपैरिजन ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी दो वैल्यूज को कंपेयर कराने के लिए। D0 D2। अगर हमें यहाँ पे कोई भी बाइनरी या फ्लोटिंग पॉइंट का कंपैरिजन कराना है तो हम यहाँ पे जो है जैसे कि ग्रेटर एफ स्पेस D0 एंड D2 अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो ये फ्लोटिंग पॉइंट कंपैरिजन का काम करेगा। जैसे कि अगर हम एक वैल्यू देते हैं 1.6 और दूसरी वैल्यू है हमारे पास लेट्स सपोज 1.5, तो 1 इज नॉट ग्रेटर देन 1.6 तो आउटपुट ऑफ रहेगा। जैसे ही हम यहाँ पे 2.1 करते हैं तो 2.1 इज ग्रेटर देन 1.6 तो हमें आउटपुट एक्टिव मिलेगा। तो अगर हमें कहीं पे भी फ्लोटिंग पॉइंट कंपैरिजन कराने हैं तो हम कंपैरेटर के साथ एफ का इस्तेमाल करेंगे फ्लोटिंग पॉइंट कंपैरिजन के लिए। अदरवाइज हम अगर 16 बिट कंपैरिजन करा रहे हैं तो हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी यहाँ पे एफ वैल्यू की। एफ को हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे डेटा का कंपैरिजन करा सकते हैं ओमरॉन पीएलसी में। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि किस तरीके से हम कंपैरिजन ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं ओमरॉन पीएलसी। थैंक यू।